शेख मुजीब और याहिया खान से मुतालिक वीडियो बानी पीटीआई के अकाउंट पर किसने अपलोड की? तहरीक इंसाफ मुश्किल में पड़ गई, वजाहतें देने की नौबत आ गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान ने कहा बानी पीटीआई को तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन बोले उन्हें भी कुछ नहीं पता, अकाउंट तो अमेरिका से चलता है। जैन कुरैशी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, साफ साफ कह दिया कि जो कुछ अपलोड होता है वो बानी पीटीआई की मर्जी से होता है। अडयाला जेल में बानी पीटीआई का एफआईए की टीम से मिलने से इनकार, कहा किसी भी सवाल का जवाब वकला की मौजूदगी में देंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बानी पीटीआई के खिलाफ एफआईए की तहकीकात मुस्तरद कर दी। कहा सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर किसी भी मुमकिन नए मुकदमे का इंदराज बिला जवाज होगा। ये कशीदगी अगर कम करनी है तो मेरा ख्याल है कि जो बानी तरीके साफ जो हैं उनको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। और कशीदगी अगर वो चाहते हैं कशीदगी में, मुझे शक है वो कशीदगी को मेंटेन करना चाहते हैं, बल्कि इसको हाइटन करना चाहते हैं और दोबारा कोई फिर जो है 9 मई वाली सिचुएशन जो है क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। जिसने भी इमरान खान के साथ डील किया है सब ने जो है अपनी उंगलियां जलाई हुई हैं, सारों को उन्होंने डंग मारा हुआ है। जनरल बाजवा देख लें, जनरल बाजवा किसी ज़माने में बाप होता था पीटीआई का, चाचा था इनका जनरल फैज़ जो है, उनके मतलब क्या बातें करें। अब तो उन्होंने लेटेस्ट कहा है कि ये सारा का सारा मलबा जो है जनरल बाजवा के ऊपर फेंकना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ ने कशीदगी कम करनी है तो बानी पीटीआई अपना मुंह बंद रखें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मशवरा, साथ ही पेशगोई कर दी कि सानहा मशरकी पाकिस्तान का हवाला देकर बानी पीटीआई न सिर्फ कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं बल्कि 9 मई जैसी एक और सूरत हाल पैदा करना चाह रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिसने भी बानी पीटीआई से अच्छाई की सबको उन्होंने डंग मारा। पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की तारीफें करते थे, अब सारा मलबा जनरल बाजवा पर डाल रहे हैं। अहमद फरहाद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी तक केस बंद नहीं होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर ख्याली ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा जिस दिन अहमद फरहाद कोर्ट में पेश होगा अदालत पटिशन निपटा देगी। अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अहमद फरहाद पर आज़ाद कश्मीर की हदूद में मुकदमा दर्ज हैं, वो 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर हैं। अहमद फरहाद को फैमिली से भी मिलवा दिया गया है, अब से बेजा की पटिशन निपटा दी जाए। अहमद फरहाद की वकील ईमान मजारी ने कहा हमने सिर्फ वापसी नहीं मांगी थी, ये भी मांगा था कि जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजीद समात 7 जून तक मुलतवी। समात के बाद वकील ने बताया कि अहमद फरहाद की तबीयत ठीक नहीं, इलाज की ज़रूरत है। कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समात है, जमानत होगी तो उन्हें हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में बेंच 3 जून को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली दिल की तकलीफ के बाइस बेंच में शामिल नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत आईनी नुक्ते की तशरीह और बड़े बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवाया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत चीनी सनअतकारों और सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दौरा चीन की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की दोनों मुल्कों की नतीजा खेज़ बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातों के हवाले से जामे प्लान तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर आज़म की जानिब से चीनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनअतें लगाने की तरगीब देने के हवाले से लाएअमल बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म 4 जून को चीन के दौरे पर रवाना होंगे। दौरे में चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दौरे में कई मुआहदों पर भी दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑटो और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑटो सेक्टर पाकिस्तान में मकानी सतह पर गाड़ियाँ तैयार करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी से मुतालिक भी इजलास। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी का दायराकार बढ़ाने की हिदायत। रवात में जलसे के लिए इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ पर 39 शर्तें लगा दी। शर्तें पूरी करो और जलसा कर लो।
8 जून को जलसे की मशरूत इजाज़त में करार दिया गया है कि पीटीआई इस्लामाबाद की शहरी आबादियों से दूर जीटी रोड रवात पर जलसा कर सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा एनओसी में कहा गया है कि जलसे में रियासत के खिलाफ नारों और तकरीर की इजाज़त नहीं होगी, ना सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया जाएगा, ना ही हुल्लड़बाजी की जाएगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की होगी। जलसा वक्त पर ख़त्म करना होगा। मशरूत इजाज़त पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल ने कहा कि कोर्ट कमेटी इजाज़तनामे का जायज़ा लेगी, फिर फैसला होगा कि जलसा करना है या हाई कोर्ट से रुजू करना है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि जो रियासत के खिलाफ खड़ा होगा उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। GHQ, जिन्ना हाउस और तनसीबात पर हमला करने पर कोई माफ़ी नहीं दे सकता। फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग में जिस मौक़िफ़ का इजहार कर चुके वो हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान को टेक ऑफ करने के दौरान कितनी बार गिराना है? पाकिस्तान को कई बार टेक ऑफ करते हुए गिरा चुके, बस बहुत हो गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि उनका मुतालबा है कि फैसले मेरिट पर होने चाहिए। क्या एक जमात को हर हाल में रिलीफ मिलना मेरिट है? वो 4 साल तक दंदनाता रहा, तमाम बेंच खामोश थे। अगर आपकी जजमेंट पर सवाल आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? अब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का ड्रामा रचाया जा रहा है। स्पीकर के ओहदे के बाइस कुछ पाबंद हैं, वरना सारा कच्चा चट्टा खोल देते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की सूबे में रोटी की मुकर्ररा नर्ख पर फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने मवेशी मंडियों में जानवरों की फ़रोख्त पर फ़ीस आयद करने से रोक दिया। कहा अस्पतालों में मरीजों की वेटिंग एरिया में शेड और पंखे लगाए जाएँ। मरीजों और तीमारदारों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर्स अपने अजला में खसरे की सूरत हाल की रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग करें। पंजाब हुकूमत का अक़वाम मुत्तहिदा से तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज़ ने कहा पंजाब में टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिटी बना रहे हैं, जहाँ ख़वातीन को 6 माह मुफ्त ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप्स देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से फ्रांस के सफ़ीर और इकनॉमिक काउंसलर ने भी मुलाकात की। गवादर में मजदूरों के कत्ल में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान की जानिब से फायरिंग के वाक़यात का विफाकी हुकूमत को इल्म है। ऐसे वाक़यात पर विफाकी हुकूमत ही ईरानी हुकूमत से रब्ता करेगी। DIG CTD ने कहा कि दोनों गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदम BLA से है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को जालसाजी के मुकदमे में मुजरिम करार दे दिया गया। ट्रंप ने जिनसी ताल्लुक छुपाने के लिए फहश फिल्मों की अदाकारा को $1,30,000 दिए और ये रकम छुपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में हेरफेर की। 12 रुकनी ज्यूरी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम 34 इल्ज़ामात में ट्रंप को मुजरिम करार दे दिया। साबिक सदर पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल से एजेंसी ताल्लुक छुपाने के लिए उन्हें $1,30,000 अदा किए और ये रकम छुपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी की। न्यूयॉर्क की अदालत ने जज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला 11 जुलाई को सुनाएंगे। साबिक सदर को 4 साल से लेकर 136 बरस तक कैद का सामना है। सदारती इंतखाब से 5 माह पहले अदालती फैसले ने अमरीकी सियासत में भूचाल पैदा कर दिया। अमरीकी आइन के मुताबिक किसी भी किस्म की अदालती सज़ा उन्हें सदर बनने से नाअहल नहीं कर सकती। डोनाल्ड ट्रंप फैसले के खिलाफ अपील का हक भी रखते हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकदमे को धांधली करार दे दिया। बोले वो बेकसूर हैं, मुकदमे को अपनी तौहीन कह दिया। बोले वो सियासी कैदी हैं, मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। असल फैसला 5 नवंबर को अवाम सुनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी साथी सेनेटर लिंडज़े ग्राहम का कहना है कि रिपब्लिकन लीडर की जानिब से अपील अदालती फैसले को उड़ा कर रख देगी। वज़ीर आज़म की 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए टैरिफ न बढ़ाने की हिदायत। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली की नर्ख बढ़ाने की मौशी टीम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए का कहना है कि प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए रिलीफ 200 यूनिट तक की सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बजट में तकरीबन 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सारिफीन को बिजली नर्खों में सब्सिडी दी जाएगी। आइंदा माली साल बिजली के नर्खों में इजाफा प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन के लिए नहीं होगा। बड़े सारिफीन के लिए बिजली टैरिफ में इजाफा नए माली साल के पहले माह से होगा। गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी दोहरे अजाब का शिकार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर ज़िला के हाई लॉसेस फीडर्स और छोटे शहरों में 3 से 5 घंटे बिजली बंद की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिजली लोड मैनेजमेंट प्लान जारी कर दिया। लाइन लॉसेस वाले 50 फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे होगा।
बिजली के बकाया जात के लिए जिरगे से भी मदद लेने का फैसला। जाम शोरों में 16 घंटे से जायद लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का हेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाज। गैर एलानी लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू, तुरबत 49, सिब्बी, लसबेल 48, खैरपुर, बहावलनगर, भक्कर, मोइनजोदड़ो 47, डेरा गाजी खान, खानपुर, लाड़काना, मंडी बहाउद्दीन, कसूर और ओकाड़ा में 46, लाहौर में 45, पेशावर में 42, कराची में 36 और कोयटा में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में हीट वेव से बचाव के लिए मवेशी मंडियों को हिदायत जारी। कराची में 2 जून से दर्जा हरारत में कमी की पेश गोई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और अतराफ में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। गर्मी बढ़ने से जंगलात में आग लगने के वाकयात में इजाफा। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों में एक बार फिर लगने वाली आग बुझाने की कोशिशें जारी। आग लगाने के शुबे में 3 अफराद गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। शदीद गर्मी से कलर कहार के इलाके नूरपुर के जंगल में भी आग भड़क उठी। जंगली हयात को नुकसान पहुंचने का खदशा। लोअरदीर के जंगल में लगी आग पर 4 रोज बाद भी काबू ना पाया जा सका। तेज़ हवाएं और शदीद गर्मी से आग बुझाने में मुश्किलात। अटक में फतेह जंग के अजवाला गांव में काला चिट्टा पहाड़ पर आग भड़क उठी। रेस्क्यू एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें आग बुझाने में मसरूफ। मरी के अंगूरी जंगल में लगने वाली आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। IMF प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान का तरक्याती बजट मुतासिर। IMF अहदाफ पूरे करने के लिए तरक्याती बजट पर हर साल कटौती का इंकशाफ। रवा साल 950 अरब के तरक्याती बजट में से सिर्फ 379 अरब रुपए इस्तेमाल हुए। सेहत, आला तालीम, समाजी शोबे, इंफ्रास्ट्रक्चर के कई मनसूबे मुतासर। PSDP के पहले से जारी मनसूबों के लिए 9,800 अरब रुपए दरकार। अगले माली साल के लिए 1,221 अरब रुपए का वफाकी PSDP तजवीज़। रुपए की कदर में नुमाया कमी और महंगाई की वजह से भी तरक्याती बजट मुतासर। वफाक ने सूबाई नौयत के मनसूबों को बजट पर भारी बोझ करार दे दिया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से पाकिस्तान में नॉर्वे के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि दोनों ममालिक में सरमायाकारी और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन में इजाफा कर सकते हैं। नॉर्वे के सफीर ने नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पार्लिमानी अमूर के कुछ मामलात और इलेक्शन कमीशन के बजट से मुतालिक बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बातचीत नहीं हुई। बैटर्स फेल, बॉलर्स भी नाकाम, कैचेस भी किए ड्रॉप। ऐसे खेलोगे तो कैसे जीतोगे। चौथे T20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। पहले बॉलर्स ने पाकिस्तानी टीम को पूरे 20 ओवर्स भी ना खेलने दिए। 157 पर चलता किया। उस्मान खान 38 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। फिर इंग्लिश बैटर्स ने काम दिखाया। 15.3 ओवर ही में हदफ पूरा कर दिया। फिल सॉल्ट के 45 और बटलर के 39 रन। इंग्लिश कप्तान ने 3 स्पिनर्स से गेंद करवाई। उन्होंने 5 विकेटें गिराईं। बाबर ने सिर्फ शादाब को आजमाया, कोई विकेट ना ले सके। आजम खान ने 2 आसान कैच गिराए। इंग्लैंड ने मैच के साथ सीरीज भी 2-0 से जीत ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा यूरोप मुकम्मल। टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए लंदन से अमेरिका रवाना। ICC के मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स अपना पहला मैच 6 जून को डेलस में अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। T20 वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अमेरिका और कनाडा के दरमियान डेलस में खेला जाएगा। इतवार ही की शाम वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला पापुआ न्यू गिनी से गयाना स्टेडियम में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन से पहले चीन की वज़ारत ख़ारजा का बयान सामने आ गया। चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती को माउंट ताई की तरह इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम करार दे दिया। माउंट ताई चीन के 5 मुक़द्दस पहाड़ों में से एक है। उसे चीन के मजहब में कलीदी अहमियत हासिल है।
चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी है। दोनों ममालिक अहम शराकतदार और मजबूत दोस्त हैं। पाक चीन क़यादत की मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुश्तरका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा की GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन फराहम करने के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का अयादा। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का इलाक़ाई इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान और बरतानिया में कानून नाफिज करने वाले इदारों और फौजदारी इंसाफ के अमूर पर इश्तराक हो सकेगा। गैर कानूनी नकल मकानी और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन जराइम से निपटने में मदद मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान का तवीलुल मुद्दती शराकतदार है। दोनों ममालिक की हुकूमतों और आवाम के राब्ते बेमिसाल हैं। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने अफगानिस्तान से बरतानवी शहरियों के इनखला में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। हैदराबाद के इलाके पर एटाबाद में गैस सिलेंडर धमाके में 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ भाग और 62 जख्मी हो गए। धमाके में जाँ भाग 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए मेयर, डिप्टी मेयर और पुलिस के आला हुकाम के खिलाफ इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मासूम बच्चों की जुदाई पर वालिदैन गम से निढाल। माँ बेटे की राह तक रही है तो दादी पोते के चले जाने पर सख्ते में है। गाजा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ और फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के तहत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे और रैलियों का इनेकाद किया गया। इस्लामाबाद में मुजाहिरे से खिताब में नायब अमीर जमात इस्लामी मियाँ असलम ने कहा कि इंसानी हुकूक के चैम्पियन अमरीका, बरतानिया और यूरोप इसराइल के साथ मिले हुए हैं और मुसलमान खामोश हैं। पेशावर के यूनिवर्सिटी टाउन में होने वाले मुजाहिरे में भी शुरका ने अक़वाम आलम से इसराइली दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा किया। कोयटा में मिज़ान चौक पर एहतजाजी मुजाहिरे में मकामी क़यादत और शहरियों ने शिरकत की। मुल्तान, पाकपतन, झंग, भलवाल, हाफिज़ाबाद, बिहाड़ी, जैकबाबाद, हैदराबाद और खुजदार में भी एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। शुरका ने फ़लस्तीन पर इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा किया। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद के बायस मार्केट्स खुले रहने का वक्त बढ़ाने का हुक्म दे दिया। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में अदालत ने APHA को सरकारी पार्क्स की देखभाल का हुक्म दिया। PDMA के नुमाइंदे ने बताया कि आइंदा हफ्ते पंजाब में शदीद हीट वेव की पेशगोई हुई है। दर्जा हरारत 50 डिग्री से तजावुज़ करने का इम्कान है। 9 मई को मियांवाली के थाना कमर मशाही को जलाने और हंगामा आराई के 2 मुकदमात में आलिया हमजा और सनम जावेद समेत 160 से ज़ायद PTI अरकान की जमानतें मंजूर। जरताज गुल की गुजरावाला कैंट में तोड़फोड़ के केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो चाहती हैं कि 9 मई के वाक़े को ख़त्म कर दिया जाए, मुल्क आगे बढ़े, आपस में बैठें और इसका हल निकालें। उम्मीद है एक दिन यहीं पर जमानत भी मिलेगी और केस भी ख़त्म होगा। इस्लामाबाद में NDM के सरबराह मोहसिन दावर की किताब की तकरीब रोनुमाई। मोहसिन दावर का कहना था कि वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ रही है। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद तालिबान को ताकत मिली। तालिबान समझते हैं कि वो अमरीका को शिकस्त दे सकते हैं तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। ANP के अफराज़ खटक ने कहा तालिबान को लाकर बसाया गया और तज़ादात की वजह से मसाइल ने जन्म लिया। अफगान पॉलिसी को बदलना होगा। फरतुल्ला बाबर ने कहा अदलिया और पार्लियामेंट में नजर आने वाली जंग कहीं और की लड़ाई है। नेशनल पार्टी के रहनुमा जान बुलेदी ने कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दुख को ब्यूरोक्रेसी नहीं समझ सकती। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान पार्लिमानी सियासत से दूर होता जा रहा है। चमन में बाबे दोस्ती पर ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ धरना। कोयटा चमन बैनुल-अक़वामी शाहराह 27 रोज से ट्रांसपोर्ट के लिए बंद। जिला में नादरा, पासपोर्ट ऑफिस और दीगर दफातर भी बंद। तिजारत मुअत्तल। हुकूमत और धरना मुजाहिरीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। हुकूमती पॉलिसीज़ पर पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफा। मुल्की संत को दुरुस्त समझने वालों की शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। 12% से 18% हो गई। गलत समत कहने वालों की शरह 6% कमी के बाद 82% पर आ गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया।
सर्वे में महंगाई को बड़ा मसला कहने वालों की शरह भी 3 साल की कम तरीन सतह पर 17% की वाज़ेह कमी के बाद 34% रह गई। अलबत्ता बेरोजगारी, गुर्बत, बिजली की लोड शेडिंग और नरखों में इजाफे पर पाकिस्तानियों की तशवीश बढ़ गई। मुल्क की मौजूदा मौशी सूरत हाल को मजबूत कहने वालों की शरह 4% से बढ़कर 16%, जबकि कमज़ोर कहने वालों की शरह 8% इजाफे के बाद 68% पर देखी गई। रोज़मर्रा इस्तेमाल की घरेलू अशिया की खरीदारी में आसानी का इजहार करने वालों की शरह में 6% इजाफा 10% पर आ गए। गवर्नर सिंध कामरान पिस्तौरी ने कहा है कि MQM के शैडो बजट पर अमल किया जाए तो मसाइल कम हो सकते हैं। SIFC पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने का वाहिद जरिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार का कहना था कि कराची में ट्रेन चलनी चाहिए, लाहौर में सर्कुलर रेलवे है तो कराची में क्यों नहीं। मुस्तफा कमाल ने कहा कि मुल्क के माशी बहरान का हल IMF नहीं बल्कि हल सिर्फ कराची है। चंद दिनों में कराची समेत सिंध के शहरियों के मसाइल पर वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात की जाएगी। मेयर कराची ने लियारी नदी के तरफ अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची ने कहा अर्बन फॉरेस्ट से कराची के दर्जा हरारत में कमी होगी। कराची की शाहराहों के तरफ भी शर्जकारी की जाएगी। इसराइली फौज के गाजा पर हमले जारी। गाजा के अलबरीज कैंप पर 2 घरों पर इसराइली फौज की बमबारी, खवातीन और बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। नसायरात कैंप में कार पर हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की मजीद 2 फौजियों के हलाक होने की तस्दीक। चीन का गाजा में जंगबंदी पर जोर। गाजा में इसराइली बमबारी से 80% से ज़्यादा स्कूल और तमाम यूनिवर्सिटीज़ तबाह। 17 जनवरी को इसराइली बमबारी से गाजा की आखिरी यूनिवर्सिटी मलबे का ढेर बन गई। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है कि गाजा के बच्चों का इस वक्त कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता जब तक कि उनको जिंदा रहने और तालीम हासिल करने के लिए महफूज जगह मैसर ना हो। मलाला का गाजा में जंग से मुतासरा फ़लस्तीनी तलबा के लिए ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का ऐलान। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई बरतानवी म्यूजिकल वेब सीरीज विया लेडी पार्ट्स में किरदार अदा करेंगी। बरतानवी फैशन मैगजीन से गुफ्तगू में मलाला का कहना था कि सीरीज की मुकालमा निगार निदा मुस्लिम और ब्राउन खवातीन का नुक्ता नज़र पेश करके बड़ी तब्दीली ला रही हैं। हर शख्स इन फिल्मों से खुद को जोड़ सकता है, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए पूरा एतमाद हो सकता है। मलाला यूसुफजई का कहना था कि वो इस वजह से इस सीरीज़ का हिस्सा बनी क्योंकि वो चाहती थी कि खवातीन और नौजवान जिस नज़र से दुनिया को देखते हैं उसकी अक्कासी कर सकें। इन कहानियों के ज़रिए हम खुद को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। ये पहला शो है जिसमें मुसलमानों को साइड रोल की बजाय मरकज़ी किरदार में पेश किया जा रहा है। वेब सीरीज़ का सीज़न 2 आज से अमरीकी और बरतानवी टीवी चैनल्स पर नश्र किया जाएगा। नेशंस कप हॉकी के इफ्तिताह में पाकिस्तान के खिलाफ मलेशिया के 11 मिनट में 3 गोल, फिर टीम पाकिस्तान का शानदार कमबैक। मैच 4-4 गोल से बराबर कर दिया। अब्दुल रहमान, सुफियान, हनान और अबू बकर ने 1-1 गोल किया। हारना मना है, वापस आ रहा है न्यू एंड इम्प्रूव फॉर्मूले के साथ। क्रिकेट पर होंगे भरपूर और खतरनाक तक और HMH कप में टकराएंगे हम सब। आपके सवालात भी होंगे हमारे साथ। तो 1 जून से लेकर वर्ल्ड कप के फाइनल तक रोज रात 11:05 पर मैं और मेरा पूरा पैनल होगा लाइव जियो न्यूज। हेलो ताबिश भाई, हारना मना है में जगह है क्या? वहाँ तो होगी। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला सबसे बड़े चैनल पर माहिरीन की सबसे बड़ी टीम के साथ देखिए हारना मना है में। इस बार ताबिश हाशमी को इमामुल हक, अहमद शहजाद और इमरान नज़ीर के साथ 1 जून से पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गुलकार इनायत हुसैन भट्टी आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले। और भारतीय पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ का न्यूयॉर्क में कॉन्सर्ट, लोगों का जम्मे गफीर अपने पसंदीदा गुलकार को सुनने के लिए उमड़ आया। दिलजीत की पंजाबी गानों पर शानदार परफॉर्मेंस से मद्दाह खूब महसूस हुए।